धोखेबाज औरत। बहुत समय पहले की बात है। किसी राजा के शासनकाल में एक व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई और तमाम सामाजिक परेशानियों के बावजूद उसने उस लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। हालांकि उस दौर में प्रेम विवाह करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी उस व्यापारी और उसकी प्रेमिका ने तमाम दिक्कतों के बाद भी प्रेम विवाह कर लिया और आखिरकार दोनों पति पत्नी बन गए। उन दोनों का सच्चा प्यार देखकर उनके समाज ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। वह दोनों भी अपनी जिंदगी के इस नए सफर में पूरी तरह खुश थे। उनकी एक दूसरे के लिए मोहब्बत देखकर लोग हैरान होते थे, क्योंकि उनमें कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था। उन दिनों लोग अपने घरों में चिराग जलाया करते थे ताकि घरों में रोशनी रहे, और सोते वक्त चिराग को बुझा दिया करते थे। व्यापारी और उसकी पत्नी ने एक नियम बनाया कि अपने प्यार को हमेशा कायम रखेंगे। इसके लिए वह अपने चिराग को कभी बुझने नहीं देंगे। वहां का जो राजा था, वो शाम के वक्त अपनी पत्नी के साथ अपने महल की छत पर जाकर सितारों और चांद के नजारे किया करता था। एक दिन उसने देखा कि पूरा शहर सो चुका है, सबकी छत के चिराग बुझ चुके हैं, लेकिन एक घर की छत पर मसाल जल रही है। जब राजा ने अपने दरबारियों से उसके बारे में पूछा, तो राजा को पता चला कि एक व्यापारी ने प्रेम विवाह किया है और वह पति पत्नी अपने प्यार को हमेशा कायम रखने के लिए यह मशाल जलाते हैं। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी से कहा कि देखो कितना अच्छा पति पत्नी का जोड़ा है, जो कभी आपस में झगड़ा नहीं करता। जरूर वो आदमी अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता है। वो अपनी पत्नी की गलतियों को माफ कर देता होगा। रानी ने कहा नहीं, उसकी पत्नी उससे सच्चा प्यार करती है, वही समझदार है। वह अपने पति की गलतियों को नजरअंदाज करती होगी, इसीलिए दोनों का प्रेम विवाह अच्छा चल रहा है। राजा और रानी की बातें बहस में बदल गईं और फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। राजा कहता कि आदमी समझदार है और रानी कहती कि औरत समझदार है और बर्दाश्त करने वाली है। आखिरकार राजा ने कहा कि झगड़ा क्यों करें, एक काम करते हैं, हम उनको आजमा कर देखते हैं। और राजा ने एक तरकीब निकाली। अगले दिन राजा ने अपने एक आदमी को उस व्यापारी के घर भेजा। राजा के आदमी ने व्यापारी से जाकर कहा, मुझे यहाँ के राजा की रानी ने भेजा है और रानी तुमसे प्रेम करने लगी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो या मार दो तो वह तुमसे विवाह कर लेंगी। व्यापारी को राजा के आदमी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता, और तुम जाकर रानी से कह देना कि वह ये प्रस्ताव दोबारा ना भेजें। जब राजा का आदमी ये खबर लेकर वापस पहुंचा और उसने राजा को उस व्यापारी की बात बताई, तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि देखो, मैंने कहा था कि आदमी समझदार है, इसलिए प्रेम विवाह सही चल रहा है। अब उसकी पत्नी की बारी थी। अगले दिन राजा का आदमी फिर व्यापारी के घर पहुंचा और उस व्यापारी की पत्नी से जाकर कहा कि मुझे राजा ने भेजा है और आपके लिए ये प्रस्ताव भेजा है कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दो या मार दो तो राजा तुमसे विवाह कर लेगा, क्योंकि तुम राजा को पसंद आ गई हो। उसकी बात सुनकर व्यापारी की पत्नी सोच में पड़ गई। राजा का भेजा हुआ आदमी जब वापस जाने लगा तो उसने उससे कहा कि आज रात जब मेरी छत का चिराग बुझ जाए, तब तुम समझ लेना कि मैंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और मैंने अपने पति को मार दिया है। राजा का आदमी जो वापस पहुंचा और उसने व्यापारी की पत्नी की पूरी बात बताई, तो राजा को यकीन हो गया कि व्यापारी की पत्नी उसकी हत्या कर सकती है। इसलिए उसने उस व्यापारी की हिफाजत के लिए अपने कुछ आदमी उसके घर के बाहर तैनात कर दिए और उनको आदेश दिया कि जब घर का चिराग बुझ जाए तो फौरन घर के अंदर जाकर व्यापारी को बचा लेना, ताकि उसकी पत्नी उसकी हत्या ना कर दे। लेकिन अगले सुबह राजा के तैनात किए हुए आदमियों ने वापस आकर राजा को उस व्यापारी की मौत की खबर सुनाई। जब राजा ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया था, तो तुम उसे बचा क्यों नहीं सके, तो उन्होंने बताया कि व्यापारी की पत्नी ने उसे दिन में ही जहर दे दिया था, इसलिए हम उसे बचा नहीं पाए। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा को दुख भी हुआ कि उसकी वजह से एक व्यापारी की मौत हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल राज के टिप्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।